आज भीष्म ने रामायण बंद करी, जो पैर लटक रहो करो का देर ना करी, मैया को पैर पकड़ो और घोटने के बल बैठ के सर पे पैर रखो, हाथ से ना पकड़ो और सर लगाएगी, वो पैर पलिंगा के ऊपर कर दी। विचित्र वीर खड़े खड़े देख रहे। ये शब्द बोले कि बताओ, और लेकिन मेरा भैया ने हमारी मैया को पैर पकड़ो ना, सर पे पैर रखी पलिंगा पे, और जे लोग हमसे क्या कह रहे, ये क्या हो गया। हमें लगता है कि हमें मनसा पाप न लग जाए। खड़े हैं दीवाल को पकड़े, लेकिन तब तक वीर मन में सोच रहे, ये क्या हो गया, भला हमें मनसा पाप तो नहीं हो गया। ब्रह्मचारी जैसे भैया को और बताओ दोष लगाए दो। सारी रात उठत बैठत निकल गया, सुबेरा हुआ, विचित्र वीर भाग करके पहुंच गए जहां भीष्म प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दिया करते। पीठ पीछे खड़े हुए जवाब दिया, भैया हाँ, अगर काऊ को मनसा पाप लग जाए फिर क्या करना चाहिए। जवाब दिया, अगर मनसा पाप किसी को लग जाए तो पीपल के वृक्ष, पहले तो गोबर के जो कंडा होते हैं बन बन में डले हो तो उन्हें बीन के, और पीपल की खो में जाएंगे, अगर अपने शरीर को वह कंडन से तपाए ले बाको मनसा पाप हट जाए। भीष्म ने ये बता दिया तो आज विचित्र वीर को मनसा पाप हो गया, तो जाकर के काशी में पीपल के खो में बैठ करके शरीर को तपाया, और जब शरीर को तपाया तो आज विचित्र वीर की भी मृत्यु हो गई। और जब विचित्र वीर की मृत्यु हो गई, मैया सत्यवती सोच रही है अब क्या होगा। इस हमारे राज्य को चलाने वाला तो अभी तारा सितारा कोई आया ही नहीं, हमारे घर में दो दो बहुएं हैं लेकिन पुत्र पैदा नहीं हुआ, अब क्या होगा। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, सबसे पहले घर में चिंता बड़े ही बूढ़े को होती। आज मैया सत्यवती सोच रही है ये क्या हो गया।
मैया सत्यवती ने वंश चलावे के लिए भीष्म को बुलाओ। जब आप दो देखो दो दो बहुएं घर में लला और तुम बहुओं के संग में अगर पान ग्रहण करो तो दो पुत्र अवश्य हो जाए। हाथ जोड़े जवाब दो माँ, मैंने वचन दिया है हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, आप तो सब बात जानती हैं, इसलिए चरण स्पर्श किए और भीष्म ने मना कर दिया, वो वहां से चले गए। और जब चले गए सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को समझा करके तो मैया सत्यवती को अपने दूसरे लड़का की याद आई। कौन से की? वेद व्यास। वेद व्यास को बुलाया और जब वेद व्यास आए पूछ लिया मैया बताओ भला हमें क्यों बुला लिया, ऐसी कौन सी बात थी जो इतनी जल्दी में बुलाया? जवाब दिया पुत्र तुम्हारे भैया तो खत्म हो गए, बहुएं यानी रानियां हमारे 2 है लेकिन पुत्र किसी के नहीं हुआ, और अगर तुम चाहो हमारी बात मान लो तो इस घर में पुत्र हो जाएगा तो राजगद्दी चलाने वाला आ जाए।